हेलो स्टूडेंट्स, AK स्लो क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। and protection of life and personal liberty। आर्टिकल 21 उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है और आर्टिकल 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो AK गोपालन वर्सेस मद्रास। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। अतः विधानमंडल कोई विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, किंतु मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन के मामले में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु और युक्त अर्थात नैतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। आगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। यह अनुच्छेद अपना एक विशेष स्थान इसलिए भी रखता है क्योंकि यह नागरिकों को ही नहीं अपितु समस्त व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी। ऐसा मानवतावादी एवं अहिंसात्मक दृष्टिकोण के कारण है। मानव मात्र के शरीर की रक्षा करना न केवल राज्य का अपितु प्रत्येक मानव का भी कर्तव्य है। कोई भी अधिकार आत्यंतिक नहीं है। वस्तुतः व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अस्तित्व एक सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है। इसके लिए व्यक्ति के अधिकारों पर निबंधन लगाना अति आवश्यक है, जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। भारतीय संविधान में इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है। राज्य युक्त प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। आगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अमेरिकन संविधान का 5वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु अमेरिकी संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की अपेक्षा अत्यंत विस्तृत है। अमेरिका में सम्यक विधि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना किसी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। इस पदावली का वहाँ के न्यायालयों ने बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया है। इसकी तुलना नैतिक न्याय से की है। भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है, अर्थात आर्टिकल 21 में प्रदत्त अधिकार विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन है। लेकिन अब अमेरिकन और भारतीय विधि में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। उच्चतम न्यायालय ने अब कई मामलों में नैतिक न्याय के सिद्धांत को आर्टिकल 21 का आवश्यक तत्व मान लिया है। आगे दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है विस्तार। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता पदावली पर्याप्त विस्तृत अर्थ वाली पदावली है और इस रूप में इसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के वे सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में इस पदावली में आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के सभी अधिकार आ जाते हैं। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय ने इस पदावली का बहुत संकुचित अर्थ लगाया था। मेनका गांधी परिभाषण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 को एक नया आयाम दिया है और इसके क्षेत्र को अत्यंत विशद बना दिया है। न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 21 में एकांतता का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण का अधिकार, आदि बहुत सारे अधिकारों को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।